11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकी हमला हुआ। इस बड़े आतंकी हमले से बौखलाए अमेरिका और नेटो ने इसके लिए जिम्मेदार अल-कायदा के आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। इसके बाद अफगानिस्तान के युद्ध के दलदल में अमेरिकी सेनाएं कुछ ऐसी फंसी कि लगभग 20 साल बाद भी अमेरिकी सैनिकों की वापसी अफगानिस्तान से नहीं हो पाई है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से घोषणा आई है कि बिना किसी शर्त के वर्ल्ड ट्रेड टावर हमले की 20वीं बरसी यानी 11 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो जाएगी। साथ ही नेटो के करीब 10,000 सैनिकों की वापसी भी अब 11 सितंबर को ही होगी। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और आज के अपने एक्सप्लेनर में जानेंगे कि अमेरिका के सबसे बड़े युद्ध से बर्बाद हुए अफगानिस्तान के भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच में अमेरिका की इस घोषणा के क्या मायने हैं। साथ ही जानेंगे कि अफगानिस्तान, तालिबान, अफगान सरकार पर इसका क्या असर होगा और इससे अफगानिस्तान में भारत के हितों पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान का अमेरिका की इस नई घोषणा पर क्या कहना है। ट्रंप प्रशासन के दौरान फरवरी 2020 में हुए समझौते के अनुसार अफगानिस्तान में बचे 3,500 सैनिकों की वापसी की समय सीमा 1 मई 2021 रखी गई थी और अफगान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता शुरू हुई थी। साल भर बाद इस शांति वार्ता का नतीजा ये है कि अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ रही है। 2021 के शुरुआती 3 महीनों में हिंसक घटनाओं में अफगानिस्तान में 1,700 नागरिकों की मौत हुई है। ये पिछले साल की तुलना में 23% अधिक है। साल भर बाद भी जब इस शांति वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला तो अमेरिका ने अपनी तरफ से एक नया शांति प्रस्ताव रखा। तालिबान अब तक इस शांति प्रस्ताव पर तैयार नहीं है। एक तरफ अफगान सरकार तालिबान के साथ पावर शेयरिंग पर तैयार नहीं हो पा रही है तो दूसरी तरफ तालिबान हिंसा में बढ़ोतरी कर अमेरिका पर दबाव बनाना चाह रहे थे। साथ ही तालिबान ने अमेरिका को धमकी भी दे डाली थी कि अगर अमेरिका 1 मई तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकला तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बिना किसी तालिबान अफगान सरकार के समझौते के अमेरिका अगर अफगानिस्तान से बाहर निकलता है तो ये एक तरफ अमेरिका की बड़ी हार होगी, उसकी सालों की सारी कवायद बेकार हो जाएगी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हालात पहले से भी खराब हो सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी की नई समय सीमा जारी करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका पीढ़ियों तक युद्ध जारी नहीं रख सकता। अफगानिस्तान में अमेरिका के अब तक 2,400 सैनिक मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं को केवल बनाए रखने के लिए अमेरिका हर साल लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। अफगानिस्तान में अपने कई ट्रिलियन डॉलर फूंकने के बाद अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी कर रहा है, लेकिन हजारों अमेरिकी और नेटो सेनाओं की सैनिकों की वापसी की नई समय सीमा से अफगान तालिबान शांति वार्ता एक बार फिर से पटरी से उतर सकती है। अफगान सरकार और तालिबान दोनों को साधने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अचानक गुरुवार को अफगानिस्तान पहुंचे। तालिबान ने खुद को अफगान शांति वार्ता में इस्लामिक रिपब्लिक का नाम दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, मेरी ये यात्रा इस्लामिक रिपब्लिक और अफगान लोगों के प्रति अमेरिका की जारी प्रतिबद्धता के लिए है। हम एक साथ नया अध्याय लिख रहे हैं। अफगान सेनाओं को अमेरिका की तरफ से वित्तीय मदद जारी रहेगी। एंटनी ब्लिंकन ने अपनी इस यात्रा पर अफगानिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अशरफ गनी ने अमेरिकी सेनाओं का आभार जताया और कहा, हमारी पार्टनरशिप का रूप बदल रहा है, लेकिन ये हमेशा जारी रहेगी। हम आपके निर्णय का सम्मान करते हैं और अपनी वरीयताओं को उसके हिसाब से सही कर रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान से बिना किसी शांति समझौते के अमेरिका की वापसी से उनकी कई स्वतंत्रताएं कम हो जाएंगी। फिलहाल इस महीने के आखिर में तुर्की में अफगान सरकार और तालिबान के बीच एक बड़ी और अहम शांति वार्ता होनी थी। इन्हें संयुक्त राष्ट्र, कतर और तुर्की मिलकर होस्ट कर रहे हैं। इस वार्ता में बाकी 20 देशों के साथ भारत को भी न्योता दिया गया है, लेकिन तालिबान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस वार्ता में शामिल होंगे ही नहीं। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तालिबान को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर तालिबान शांति वार्ता की जगह जबरन सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं और अफगानिस्तान को सिविल वॉर के रास्ते पर ले जाते हैं तो इसके बाद तालिबान को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाएगी। हालांकि अमेरिका की नई समय सीमा पर तालिबान की तरफ से अभी प्रतिक्रिया आनी बाकी है।
अमेरिका का कहना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन के लिए काम करने वालों पर खतरे को देखते हुए उनके लिए एक स्पेशल वीजा प्रोग्राम की व्यवस्था की जाएगी। अमेरिका की ताज़ा घोषणा पर चीन ने चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान में सबसे बड़ी बाहरी ताकत है। अमेरिका को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अफगानिस्तान में फिलहाल सुरक्षा की स्थिति जटिल है और आतंकवाद का मुद्दा सुलझने से कोसों दूर है। ऐसे में अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी जिम्मेदारी के साथ तरीके से होनी चाहिए, ताकि अफगानिस्तान में बिना किसी गड़बड़ी के सत्ता का हस्तांतरण हो सके और आतंकी इसका फायदा न उठा सकें। उधर पाकिस्तान, जो अब तक तालिबानी नेताओं के करीब रहा है, उसने कहा है कि अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया से जुड़ी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि वो चाहता है कि बिना किसी संघर्ष के शांति प्रक्रिया पूरी हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमें उम्मीद है कि आने वाली शांति वार्ता अफगान लोगों के लिए राजनीतिक समाधान निकालने में अहम होगी। अमेरिका अफगान नेताओं को इसके लिए मनाने में कामयाब होगा। युद्ध के समय अफगानिस्तान से भागे तालिबान नेताओं को पाकिस्तान ने रिफ्यूजी बताया और कहा कि अफगानिस्तान में उनकी वापसी के लिए भी कामयाब योजना अमेरिका को बनानी होगी। हाल ही में जो बाइडेन ने कहा था कि अफगानिस्तान के शांतिपूर्ण भविष्य में ही भारत, रूस और चीन, साथ ही तुर्की का हित है और इन देशों को अफगान तालिबान शांति समझौते में और मदद करनी चाहिए। लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि अगर आने वाले दिनों में अफगानिस्तान अस्थिर होता है तो इसका फायदा पाकिस्तान उठा सकता है और ये भारत के लिए भविष्य में बड़ी सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकता है। भारत ने साल 2012 तक ही अफगानिस्तान के निर्माण और विकास परियोजनाओं में लगभग $10 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। इसके साथ ही साथ अगर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व बढ़ता है और मौजूदा अफगान सरकार का प्रभुत्व कम होता है तो इससे अफगानिस्तान में भारत का निवेश तो खतरे में आ ही जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ इस पूरे इलाके में, इस क्षेत्र में भारत का प्रभाव भी कम हो सकता है।